हेलो फ्रेंड्स, पीटी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण उतापमापी से। पूर्ण विकिरण उतापमापी स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। सीबेक के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। देखिए, पायरोमीटर तापमापी है तो सूर्य के ताप है, तो सूर्य के केंद्र का ताप होता कितना है? 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। एक 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष निर्धारित है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 के पावर 11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। हमारी पृथ्वी सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम संभव ताप है। आपका राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहता है, जबकि जब एक व्यक्ति त्वरण के साथ ऊपर जाते हैं तो उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और व्यक्ति त्वरण के साथ नीचे आते हैं तो उनका भार घटा हुआ प्रतीत होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग एक सदिश राशि है, जबकि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जो धनात्मक त्वरण होते हैं उन्हें त्वरण, जबकि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। मंदन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बढ़ा हुआ ऊपर चढ़ता है, बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गलती से पृष्ठ तनाव लिखा गया है, जबकि इसका आंसर होगा केशिकत्व। केशिकत्व के कारण चढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? यहाँ पे ऊष्मागतिकी, ये ताप नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, यानी एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है और विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर आधारित है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। आइए देख लेते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। जल में 1493 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। आसुत जल में यानी समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। कांच में 5640 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। हीलियम में 965 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड होती हैं, जबकि निकेल में 6040 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट समय लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लेगा, यानी 10 मिनट से अधिक। जितना ही तापमान कम किया जाएगा उतना ही समय बढ़ते जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, जबकि द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। श्यानता गुणांक का SI मात्रक पॉइजली होता है, जिसे पास्कल सेकेंड भी कहा जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता, यानी उस विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता होनी चाहिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। वाटसन ने किया था। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर कार्य करती है। लेसर की खोज थियोडर H मैमन ने 1960 ईस्वी में किया था, जबकि मेसर की खोज गोर्डन गीगर एवं टाउन्स ने 19
1955 ईस्वी में किया था। ये तीनों ने, गोर्डन, गीगर और टाउन्स, तीनों ने मिलकर 1955 ईस्वी में मेसर की खोज की। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया है, अधिक, यहाँ पे कम हो जाती है, कम होगा, कम होगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। फैराडे के नियम पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो विद्युत मोटर के विपरीत कार्य करता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम की खोज सैमुअल कोहेन ने 1958 ईस्वी में की, और परमाणु बम की खोज रॉबर्ट ओपेनह्यूमर ने 1945 ईस्वी में की। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली बम है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। विद्युत सेल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? न्यूट्रॉन बम की। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन बम की खोज 1932 ईस्वी में किया था। यह आवेश रहित कण है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1896 ईस्वी में किया था। यह धनावेशित कण है। धनावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया। यह ऋण आवेशित कण है। ऋण आवेशित। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया। पाउली ने 1930 ईस्वी में की। यह भी आवेश रहित कण है। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया, और 1932 ईस्वी में इसकी भी खोज हुई। यह भी धनावेशित कण है। धनावेशित कण है। एक और आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, पाई मेसॉन की खोज युकावा ने की। युकावा 1935 ईस्वी में। यह अस्थायी कण है। अस्थायी कण है। अस्थायी कण है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री -0 डिग्री केल्विन। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है?
बेंगलुरु में। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पराध्वनिक विमान की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जिस रंग का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है उसकी चाल उतनी ही कम होती है। यहाँ पे बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, यानी बैगनी रंग की चाल सबसे कम होगी, और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और उसकी चाल सबसे अधिक होती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी सबसे अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। एंगस्ट्रम में मापते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा की सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर होगी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। पोजी इलेक्ट्रिक प्रभाव के अनुसार प्रभाव पर कार्य करती है। पोजी इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्टज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। ये 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरबीन बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। इसका अपवर्तनांक 1.65 और क्रांतिक कोण 37.4 होता है। और देखिए यहाँ पे मैंने नहीं बताया, 36 नंबर में लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्टेज ने की थी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर प्रति सेकेंड नहीं होगी, क्योंकि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने किया था। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और अशुद्धि मिलाने पर भी जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि इसका गलनांक घट जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उगते समय व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य
सबसे अधिक होता है। जैसे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है तो इसका तरंग दैर्घ्य अधिक हो जाएगा, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है तो उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग हो जाएगा, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे हो जाएगा कम हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। इसकी पलायन वेग कम होने के कारण, देखिए चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग देख लेते हैं कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाए तो उसके झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। जबकि एक लड़की झूला झूल रही हो और वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संबंध है अनुनाद के कारण। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है, जल के प्रवाह की दर मापा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ये 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या सिकुड़ कर आधी कर रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। ये 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। ये 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वहीं रहे तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, 2% घट जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद से तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की गति को सबसे पहले रोमर ने मापा था 1676 ईस्वी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।